कौन है लाडवा का लाडला इस बार? लाड़ो में पूरी फाइट है जब की बार। किस किस की फाइट है? कांग्रेस और बीजेपी। मुख्यमंत्री की सीट पे भी फाइट है। हाँ फुल फाइट है। पहले यूँ देखते हैं कि पहले काम किसने किया है। हाँ। पहले तो नाम गंदा एक तरह से ना कुछ एक ना बहुत गंदा किया है बीजेपी का। हाँ? कमेटी में जो वो होया भ्रष्टाचार होया हाँ। पता है सभी लोगों को। अच्छे काम किए हैं, ये बात नहीं मैं कह रहा। देखो माड़े काम किए हैं मोदी जी ने। तो अच्छे काम किए फिर टक्कर कैसे हो गई? टक्कर ये अभी जो दूसरे लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए। अरे तो मुख्यमंत्री की सीट में भी टक्कर है, फिर कहाँ सरकार बनेगी? लाडवा में भी इतनी दिक्कत हो रही है। लाडवा में दिक्कत तो सारी है, किसान है, मजदूर है, किसी का मतलब जो परेशान पब्लिक इतनी है बहुत ज़्यादा। किसान है, पोर्टल बना दिया, 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहो। हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर था, उसका बीज जो बोया है ये नायब सिंह सैनी काटता बेचारा। नायब सिंह सैनी की कोई गलती नहीं है। मनोहर लाल खट्टर की वजह से बीजेपी हार रही है। हैं? हार रही है टक्कर ही है? हार रही है जी, बीजेपी लाडवा से हार रही है। मेवा सिंह है कांग्रेस से, ये यहाँ सीट इनका। भाई ने जो भी इंटरव्यू दिया कि भाई नीचे वाले साथ नहीं देते तो पब्लिक तो नीचे वालों के ऊपर जाएगी। उनको बेचारों को नीचे वालों को देखना भी तो ऊपर वालों का काम है। हाँ तो अभी दुकान जो है अगर आपका माल खराब देगी तो नाम तो आप ही का खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सड़क पे इतना पानी खड़ा है, इतना पानी सड़कों में इतने खड्डे हैं, मतलब जो आदमी जो है ना अपने खेत में नहीं जा सकता। जिसकी इनकम बढ़ गई वो घट नहीं रही। चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी अधिकारी के पास चले जाओ, कहीं दफ्तर में चले जाओ, कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं है उसका, ना कोई सुनवाई है। जिसकी इनकम एक्चुअली 1 लाख है उसकी 5-5 लाख तक तो है रही, और जिन बंदों की 5 लाख है उनके भी बीपीएल बन रहे। ये बात आप सुनी सुनाई बता रहे हो या फिर आपने देखी है? खुद किया है। कांग्रेस बनेगी, लाडवा की सीट है। लाडवा वो जीतेगा हमारा मेवा सिंह। मुख्यमंत्री उठा और ये जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन से नायब सिंह सैनी। अरे करे क्या है ना 10 साल तक एमपी आयु हमारे यहाँ का पूछ के देगी 5-7 ने कहते एमपी कौन हमारे यहाँ का जो तय भी दे। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। तो हम लोग तो थोड़ा चुनाव की बात करने के लिए ऐसे ही घूम रहे हैं। ये आपका अच्छा ये लाडवा की सीट है। हाँ? तो क्या होगा लाडवा में इस बार? कौन है लाडवा का लाडला इस बार? लाड़ो में पूरी फाइट है जब की बार। किस किस की फाइट है? कांग्रेस और बीजेपी। अरे मुख्यमंत्री की सीट पे भी फाइट है। हाँ फुल फाइट है। पूरी फाइट है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। तो ये राजीव जी फिर कैसी बात हुई, मतलब मुख्यमंत्री की सीट भी फंसी हुई है? बात वो नहीं है कि ये पहले यूँ देखते हैं कि पहले काम किसने किया है। हाँ। पहले तो नाम गंदा एक तरह से ना कुछ एक ना बहुत गंदा किया है बीजेपी का। किसने गंदा कर दिया? बस वो तो बोलना ही चाहिए। देखो नहीं थोड़ा बहुत बता दो, बाकी समझ जाएंगे लोग। आप वो करो फिर। हाँ? कमेटी में जो वो होया भ्रष्टाचार होया हाँ। पता है सभी लोगों को। बीजेपी में करप्शन चला। करप्शन देखो ऊपरले लेवल पे तो बंदे अच्छे हैं। हाँ। मगर निचले लेवल पे या जो आगे वो करते हैं ना ये बंदे गड़बड़ करते हैं। नहीं बीजेपी पार्टी तो है ठीक। हाँ। मगर ये आगे जो बंदे हैं ना वो गड़बड़ करते हैं। ये आपका नाम क्या हुआ? एक मिनट थोड़ा इधर आइए। मेरा नाम अनिल कुमार जी। तो बाबूजी क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? लाडवा में क्या है इस बार? देखो जी टक्कर है पूरी, टक्कर है पूरी। बाकी कोई ऐसी बात नहीं। बीजेपी ने ऊपर अच्छे काम किए हैं, ये बात नहीं मैं कह रहा। हाँ। देखो माड़े काम किए हैं मोदी जी ने। तो अच्छे काम किए फिर टक्कर कैसे हो गई? टक्कर ये अभी जो दूसरे लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए। अरे तो मुख्यमंत्री की सीट में भी टक्कर है, फिर कहाँ सरकार बनेगी? नहीं ऐसी बात नहीं है कोई। ये बात है कि भी बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है। बीजेपी का भी बिल्कुल होल्ड खराब है। नहीं आप टक्कर की बात आपने कही, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं टक्कर का मतलब ये अभी जैसे सुनते हैं लोगों से। अब आपके सामने भाई कितने खड़े हैं, कितने भाई खड़े हैं यहाँ, सब मतलब यही कह रहे हैं कि टक्कर है टक्कर है। हाँ? बाकी कोई क्या नाम हुआ आपका? नरेश को तो आप ही शो पर दुकान है, क्या है इस बार माहौल? टक्कर है जी पूरी बीजेपी और कांग्रेस की। तो लाडवा में भी इतनी दिक्कत हो रही है? लाडवा में दिक्कत तो सारी है, किसान है, मजदूर हैं, किसी का मतलब जो परेशान पब्लिक इतनी है बहुत ज़्यादा। किसान है, पोर्टल बना दिया, 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहो, सारा सिस्टम खराब हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह जो ये हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर था, उसका बीज जो बोया है ये नायब सिंह सैनी काटता बेचारा। नायब सिंह सैनी की कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। 2 महीने का टाइम मिला है उसने, 2 महीने में क्या करेगा? तो गलती तो सारी मनोहर लाल खट्टर की है। मनोहर लाल खट्टर की वजह से बीजेपी हार रही है। हैं? हाँ जी, हार रही है टक्कर ही है? हार रही है जी,
हार रही है। हाँ जी। ये मतलब आपकी तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई अच्छी खासी आपकी उम्र भी है, चुनाव भी खूब देखे हैं, आप इस बात को खूब खुल करके बोल रहे हैं। हाँ, बढ़िया बोल रहे हो अच्छी तरह से। बीजेपी लाडवा से आ रही है। नायब जो हमारा मेवा सिंह है हाँ। कांग्रेस से, ये यहाँ से सीट निकाल लेगा। ये तो मतलब बड़ी अजीब बात हो जाएगी। मैं बहुत सारे स्टेट में जाता हूँ इलेक्शन कवर करने, तो मुख्यमंत्री की सीट तो कम से कम ये मानते कि चलो निकल ही जाएगी। पहले पीछे जो इलेक्शन हुए दूसरी स्टेट में, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं आ रहे। हाँ हारते तो हैं, कांग्रेस के वो यहाँ से हार जाएगा। दोनों सीटों से हार गए थे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रह रहा था ये जो हमारा ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पीछे एमपी का में उसका लड़का भी हार गया था, वो भी हार गया था। लेकिन बहुत आमतौर पर ये माना जाता है कि भाई मुख्यमंत्री की सीट है तो उस पर पत्रकार भी जाने से वो बचते हैं, और लोग देखने वाले भी ये सोचते हैं कि उधर तो एक तरफा ही माहौल होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ नहीं है। 10 साल का आपको हाँ। प्लीज मैं बताता हूँ। हाँ। ये भाई साहब हैं इंद्री से, अच्छा। इंद्री से, इनका गांव भी इंद्री में पड़ता है। हाँ। ये सामान लेने आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। अभी ये अपने माहौल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी माड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने सड़कों के ऐसे ऐसे बना दिए, कोई 50 साल में नहीं बना सकता। ऐसे ऐसा काम किया बीजेपी ने। बाकी वो भाई ने जो भी इंटरव्यू दिया कि भाई नीचे वाले साथ नहीं देते, तो पब्लिक तो नीचे वालों के ऊपर जाएगी, उनको बेचारों तो को। नीचे वालों को देखना भी तो ऊपर वालों का काम है। हाँ, तो अब ये दुकान जो है अगर आपका माल खराब देगी तो नाम तो आप ही का खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप बढ़िया लड़कों को रखोगे तो नाम आप ही का होगा। 4 ब्रांच और खुले। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी बीजेपी माड़ी नहीं है, हम आप भी कहें बीजेपी माड़ी नहीं है। काम माड़े हैं। बस वो जो नीचे जहाँ कहते हैं ना मेरे को भाई जाओ वो फलाना काम कर दें, बस उन्होंने कह दिया, साइन मार दिया, मैं करूँ ना करूँ वो मेरा काम है। हमारे इंद्रिया हल्के में राम कुमार कस से बने हुआ है पीछे 5 साल से। और आप जाके देख लो, सड़क पे इतना पानी खड़ा है, इतना पानी, सड़कों में इतने खड्डे हैं, मतलब कि आदमी जो है ना अपने खेत में नहीं जा सकता। कपड़े उतार करके जूते हाथ में लेकर फिर खेत में जाता है। सबसे बड़ा तो फैमिली आईडी का है जी, हरियाणा के अंदर पोर्टल वाला। पोर्टल वाला, जिसकी इनकम बढ़ गई वो घट नहीं रही। चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी अधिकारी के पास चले जाओ, कहीं दफ्तर में चले जाओ, कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं है उसका, ना कोई सुनवाई है। जिसकी इनकम एक्चुअली 1 लाख है उसकी 5-5 लाख तक दिखा रही, और जिन बंदों की 5 लाख है उनके भी बीपीएल बन रहे। तो ये बात आप सुनी सुनाई बता रहे हो या फिर आपने देखी है? खुद किया है। हाँ, खुद किया है जी। हमारे गांव में ऐसे बहुत केस हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, बीपीएल परिवार हैं, और जो ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है एक्चुअल में उसकी बीपीएल परिवार की, उनकी इनकम ज़्यादा है, वो धक्के खा रहे। ये है जी, इसकी वजह से मिसयूज हो रहा है बहुत। जो भी अधिकारी हैं अगर बैठे बैठाए वो पोर्टल पर चढ़ा देते हैं, किसी की 5 लाख कर दी, धरातल पर कोई काम नहीं है। जैसे पहले होते था, कोई अधिकारी गांव में आता था, वो जांच करता था भाई इसके पास गाड़ी है, बंगला है, क्या कुछ है, तो पता लगता था भाई एक्चुअल आदमी की इनकम क्या है। अब कागजों में वहीं बैठे बैठाए दफ्तर के अंदर ही सारा काम हो रहा। जैसे मेरी है, चढ़ा दी 5 लाख, चाहे मेरी एक्चुअल में 5 है या नहीं है, बस ऐसे काम चल रहा है। लोग बहुत दुखी हैं। तो मतलब बीजेपी तो ये एक तरीके से नारा देती थी कि हमारे राज्य में तो गरीब आदमी की सरकार, आम आदमी की सरकार, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब बातें हवा। सिर्फ फैमिली आईडी, ये पोर्टल वगैरह की वजह से बहुत दिक्कत है, बहुत धक्के खाने पड़ रहे लोगों को। तो इसकी सुनवाई हुई नहीं? आवाज तो बहुत पहले से। सुनवाई नहीं है जी। मेरे खुद घर की मैंने अपनी लगाई है फैमिली आईडी में, इनकम वगैरह ज़्यादा थी, ये लेटर पैड दो, ये लिख के दो, जो भी है सारी कार्रवाई करी, आज तक कुछ नहीं हुआ। धक्के ही खाते रहे। धक्के ही हैं जी। एसडीएम दफ्तर में भी गए, कहा बोले यहाँ आपको एफिडेविट दे दो, काम हो जाएगी। ऊपर से डीसी के दफ्तर से भी कॉल आई, आपकी इनकम ज़्यादा है, बाप, उसके बाद भी कोई मतलब उसके कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हम देख तो बहुत पहले से रहे थे कि फैमिली आईडी में पैसे की जो इनकम है वो किसी की ज़्यादा कर दी, किसी की कम कर दी, फिर उसमें कास्ट वाला ऑप्शन जोड़ दिया तो ओबीसी को लेकर के और उसको लेकर के लोगों को बहुत परेशानी हो गई, किसी गलत चढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें थी, लोग इस बात की शिकायत यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप भी सामान लेने के लिए आए इधर? कहाँ से हैं? रैत खाने थे। कौन सा गांव है? रैत खाना कितनी दूर है यहाँ से? वो 6-7 किलोमीटर। तो इस बार चुनाव में क्या माहौल है?
पता नहीं बता पड़ो भाई मन नहीं पता नहीं नहीं, वोट किसकी डालोगे? देखेंगे भी कौन से पड़ागी बाल बाकी क्या बोल रहे हैं गाँव में? क्या तभी बात तो न मन कांग्रेस की ज्यादा सुनने में आ रही है या बीजेपी की? किसकी? पता नहीं इसने पता होगा छोरे ने नहीं नहीं, आप भी तो बता दो, वोट तो आप भी डालेंगे। क्या पता है और सबसे ज्यादा तो आप ही बैठते हो गांव में, ये तो नहीं इधर उधर वो तो टाइम बताओगे बिचत पड़ागी आगे नहीं बोलने से बच रहे हो आप तो। हाँ? बता दो बता दो। देखेंगे भी किसकी पड़ागी भाई। चलिए, तो अमित शाह जी की रैली है और अब चुनाव उंगलियों के दिन बचे गिनती के, और उससे पहले लाडवा की सीट अगर फंसी हुई है, लोग इस बात को कह रहे हैं, तो पूरे हरियाणा में क्या होगा अंदाजा लगाना सहज है। मुख्यमंत्री की सीट पर अगर विरोध है और ये मुद्दे ऐसे नहीं है कि लाडवा की कोई नाली का मुद्दा है कि चलिए इस इलाके में कोई एक प्रॉब्लम है उसकी वजह से यहाँ के लोग नाराज हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने बात बताई वो पूरे हरियाणा की बात है, फैमिली आईडी की बात है, दूसरी बात है, तो पूरे हरियाणा की बात है और वो उसकी कहाँ तक असर होगा देखते हैं। हाँ जी, पपीता ले लिया? हाँ जी बाबू जी। क्या नाम हुआ आपका? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह। हाँ? सुखविंदर सिंह। तो इस बार चुनाव में किसका माहौल है? बस हम तो खेत में रहा भाई। तो खेत में रहो, खेत से तो वोट में भी जाओगे। एक मिनट रुक जाओ, चुनाव में किसका जोर है इस बार? एक मिनट है? हाँ, क्या नाम है आपका? है? रिंकू लल्लर। रिंकू। हाँ, तो रिंकू जी इस बार क्या देख रहे हैं चुनाव में? कांग्रेस बनेगी। अरे लाडवा की सीट है ये। लाडवा वो जीतेगा हमारा बेवा सिंह। और मुख्यमंत्री उड्डा। और ये जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन से? मुलायम सिंह सैनी। अरे करया क्या है ना, कुछ नहीं किया। की करया 10 साल तक MP आयु हमारे यहाँ का पूछ के देगी 5-7 ने कहते MP कौन हमारे यहाँ का जो बताए भी थे नहीं पता बात। अब देखो ना तो MP कौन हमारे यहाँ का, कभी आए हो तो पता भी लगा। आप क्या करते हो भाई? मैं खेती बाड़ी करा, वो जीरी सड़न लग रही पड़ी। जीरी उठा के आने से क्या बदल जाएगा? क्यों क्या नहीं बदलिया? जीरी बिट्टी टिकटॉक अभी की। 2 मिनट बंद। हाँ। जीरी टिकटॉक अभी की। अच्छा, बढ़िया बिकी, जिम्मेदार नूर के चाहिए। जिम्मेदार की फसल ही होगा ये तो ठीक ठाक बिकी जरूर के चाहिए, और तो कुछ नहीं। एक जिम्मेदार की फसल से कितने घर चला कि बिके, ये किसी वजह परचून वाले पर जाएगा, किसी सरी वाले पर जाएगा, किसी सीमेंट वाले पर जाएगा। जब की जीरी नहीं बिकने को सट रही पड़ी, क्या करेंगे फिर? कहाँ जाएगा बेचारा? सरकार तो दिख रहा है राम जी बधाइयाँ पड़ रहे हमारे, तो यू पानी बारस कर कर कहीं न बधाइयाँ पड़ रहा है। वो बोली नहीं आई थोड़ी क्या हुआ? लोग नाराज हैं क्या? खुश कहाँ थे? हैं? खुश है ही नहीं थे। खुश नहीं है। खुश न देख ले भी वो जीरी की बोली नहीं आई थोड़ी। पानी तो फिर गया वो बोली नहीं आई। क्या कह रही हो माता जी? पानी फिर गया ऊपर न मुगे जीरी पर ना पानी फिर गया, नुकसान हो गया किसान का। और जमीन पानी फिर रहा अभी तला जीरी ऊपर पानी। तो इस बार क्या देख रहे हो चुनाव में आप? बड़े देखे मन तो पता नहीं भी चुनाव में क्या बोल रहे हैं, बीजेपी का ज्यादा जोर है या कांग्रेस का? वो क्या पता भी मन तो किसको, कम तो डेरे में रहा लड्डो। मैं तो डेरे का ही पूछ रहा हूँ मैं आपके। आपका डेरे का मना नहीं पता बोल का। लोग क्या बोल रहे हैं? लोग ठीक बोल रहे हैं यहाँ बीजेगा कोई देवा कहूंगी दे देंगे ले। नहीं फिर भी ज्यादा नहीं, बीजेपी की है कि कांग्रेस की है? माना तो पता नहीं देखे नहीं है? मैं जानती नहीं किसी का, तो एक घर हमारे तो मुके। आप किसकी सुनते हो ज्यादा? मारा नहीं कोई अंदर डेरे में। अच्छा ठीक। हाँ। क्या नाम हुआ जी? संगीता। क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी। चश्मा नया बनवाया आज? नहीं तो ये तो कभी का बन रहा, 3 महीने हो गए। अच्छा, हाँ पर्ची नहीं हटा, इसमें से पर्ची हटा लो। पर्ची नहीं हटी होगी। अच्छा, बस हटाई। पर्ची हटा लो, उसमें से और ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये मैं हटा दूं? अच्छा ये अब आप अब बताओ, थोड़ा साफ साफ दिखने लगा। अब बताओ माहौल किसका दिख रहा है?
बस माहौल तो वही किसका बताऊं। हाँ? माहौल तो कांग्रेस का ही दिख रहा है और किसका दिखना। कि पर्ची लगा के भी यही था और अब भी यही है। नहीं तो और क्या कहा भाई। माहौल कांग्रेस का क्यों है? वो में ऐसे ही बंदे हैं फिर आते रहा ज्यादा वोट उधर ही दे रहे हैं। ये लाडवा की सीट है, आप तो लाडवा में वोट डालोगे ना? हाँ तो ये तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है यहाँ पे, फिर भी कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल तो है भाई। है? बस फिर हम तो बीजेपी नहीं आ रही इस बार? बीजेपी तो कह तो रहे बीजेपी आओगी। आप कह रहे हो कांग्रेस का माहौल है? कांग्रेस ज्यादा वो कर रहे नहीं। कांग्रेस ज्यादा कर रहे हैं। हाँ। चलिए तो थोड़ा वक्त जो है वो मुझे भी देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त आपको भी देना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई ढंग की बात आप सुन पाएंगे और मैं निकलवा पाऊंगा। जल्दी से अगर आप सोचोगे 10 मिनट में मैगी बन जाए तो मैगी बनेगी, फिर सरकार किसकी बन रही है वो आपको पता नहीं चलेगा। सरकार किसकी बनेगी ये जानने के लिए तो आपको वक्त लगाना पड़ेगा और मेरे को भी वक्त लगाना पड़ेगा जानने के लिए। तो बहरहाल इसी तरीके से मैं वक्त लगाऊंगा, लोगों से पूछूंगा और आप भी वक्त लगा करके सुनिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगा करके हम लोग इधर उधर घूमते हैं, संसाधन भी ज़्यादा खर्च होते हैं। और आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि हरियाणा की इसी तरीके से बेबाक एकदम निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। आप लोग देखते रहिए और अपने सब दोस्तों को यहाँ भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।